नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। केंद्र सरकार अपने तीनों कृषि कानूनों के विरोध के बाद आखिरकार बैकफुट पर आ गई। करीब एक साल से चले आ रहे किसान आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार किसानों को समझाने में नाकामयाब रही। मैं माफी मांगता हूं और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या हैं वो 5 बड़े कारण जिसकी वजह से सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। पहला, इस आंदोलन के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह चुनावों को माना जा रहा है। अगले साल पंजाब, यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी यूपी के किसानों ने कृषि कानूनों का भारी विरोध किया है। किसान नेता राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी से ही आते हैं। उनका सबसे ज्यादा प्रभाव यूपी और हरियाणा में ही माना जाता है। सी वोटर एबीपी के हालिया सर्वे में यूपी में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 100 से ज्यादा सीटों के नुकसान होने का अनुमान है। इस सर्वे में पार्टी अपने बूते बहुमत तो हासिल कर रही है, लेकिन 213 से 221 सीटों पर ही सिमट जा रही है। जाहिर है कि सर्वे के मुताबिक भी पार्टी की चिंताएं बढ़ी होंगी। ऐसे में यूपी चुनाव में बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क लेने से बच रही है। दूसरा, हरियाणा में भी कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। पंजाब के बाद कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध हरियाणा में ही हो रहा है। किसानों के साथ साथ सहयोगी जेजेपी ने भी बीजेपी पर इस कानूनों को लेकर दबाव बनाया हुआ था। बीजेपी नेताओं को हरियाणा में किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम भी आंदोलनकारियों ने बाधित किया। उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड के इलाकों में भी किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। चुनावी साल में पहाड़ी राज्य में बीजेपी किसान आंदोलन की वजह से कोई नुकसान उठाने से बचना चाह रही है। तीसरा, जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बजाय उससे गठबंधन करेंगे, उसी दिन ये संकेत मिल गया था कि कृषि कानूनों पर मोदी सरकार पुनर्विचार कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब का मुख्यमंत्री रहते हुए खुद बीजेपी ही उन पर यह आरोप लगाती थी कि दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब के किसानों को भेजने के पीछे कैप्टन ही हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उसे उम्मीद है कि कैप्टन की नई पार्टी से उसका गठबंधन होने पर वो शहरी क्षेत्रों में हिंदू वोटों के सहारे थोड़ी बहुत ताकत पा सकती है। चौथा, बीजेपी ने किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन किसान आंदोलन में सीधे पीएम मोदी पर हमले किए जाने लगे। उनके पुतले जलना, उनके खिलाफ नारेबाजी होना, ये सब बीजेपी को रास नहीं आया। इससे न केवल पीएम मोदी बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनने लगा। विरोध केवल कृषि कानूनों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे महंगाई, बेरोजगारी जैसे शाश्वत मुद्दे भी जुड़ने लगे। बीजेपी के भीतर से भी आवाजें उठने लगी, जिससे बचने के लिए सरकार ने यह फैसला किया। पांचवा, बीजेपी नेता कहते हैं कि लंबे समय से चले आ रहे ये आंदोलन एक बड़ी समस्या का रूप भी बन सकता था। देश विरोधी और अलगाववादी ताकतें इस असंतोष का फायदा उठाने की फिराक में थी। बीजेपी नेता गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुई हिंसा का उदाहरण देते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बारे में एनएसए और गृह मंत्री अमित शाह को प्रेजेंटेशन देकर भी आए थे। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस करने का फैसला करते समय इस बात पर भी खास तौर से ध्यान दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।